हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी केमिस्ट्री फैकल्टी। कल से आगे कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 2। कल अपनों ने अल्फ़ा हाइड्रोजन तक बताया था। आज अपने सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आज अपने 3 चीज़ सीखने वाले हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो पहला है हेडिंग डाली, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर, ठीक। तो इसमें पीएमटी लेवल पे आता है। पहले तो कोई कंपाउंड दे देगा, पूछेगा इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताइए, या फिर सिग्मा पाई का रेशियो पूछ लेगा, ठीक है। कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। तो अपने पहली बात कर लेते हैं, वन सिंगल बॉन्ड क्या है? वन सिंगल बॉन्ड कितना है? 1 सिग्मा, ठीक है ना। वन डबल, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। 1 ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, ठीक है। ये तो हमारी मोटा मोटी थ्योरी हो गई। इसी से आपको बॉन्ड खोलने हैं सभी, अभी बताएंगे। इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा, आपका जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन आते हैं, ये तय बात है, नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड। लेकिन आप इसमें 1 सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन लिख लो ऊपर, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन गिवन कंपाउंड। कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन गिवन कंपाउंड। CH3 छोटे एग्जाम्पल, फिर धीरे धीरे इसमें बड़े करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। 8 क्वेश्चन दिए हमने, ठीक है। हमें इसको बेटा आराम से, कोई बिना जल्दीबाजी के, सबसे पहले क्या करना, ओपन। हाँ, बार बार रिपीट कर रहे हैं। 1 सिंगल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा, 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा 1 पाई, 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा 2, ठीक है। 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा 1 पाई, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। चलें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है, देखना इधर, ठीक है। CH H H CH डबल बॉन्ड CH H,
ठीक है, सही है। पहले तो हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, अब काउंटिंग कर रहे हैं। पहले सिंगल बॉन्ड आराम से काउंट कर लो, फिर जब तेज हो जाना तो अपना तेज करेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा प्लस डबल बॉन्ड 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, क्या हो गया 8 सिग्मा 1 पाई। और जब स्पीड हो गई, अच्छी हो गई, आप बड़े हो गए, तेज हो गए, तो आप सीधे करना 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा 1 पाई। बिल्कुल सही बेटा, कोई दिक्कत? अगला आ जाओ। CH C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। कितने सिंगल बॉन्ड? 1 2 3 4 5 सिग्मा प्लस 2 पाई, ठीक है ना भाई। 1 2 3 4 5 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। इधर आ जाओ। CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। कितने सिंगल बॉन्ड हैं देख लो, 1 2 3 4 5 सिग्मा प्लस डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। टोटल कितने होंगे? 5 1 6 1 7 7 सिग्मा 3 पाई। और तेजी से गिनना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 3 पाई, ठीक है ना। बोलो बेटा, कोई लफड़ा? नेक्स्ट इसकी बात देख लो। CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। देखो इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। टोटल कितने होंगे? 4 5 6 6 7 3 पाई। तो आंसर क्या हो गया इसका? 4 5 6 सिग्मा 3 पाई, सही है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कर लिया ना इसको। अब इसको मिटाते हैं, रुक जाओ, तो उधर वाले करते हैं, बोर्ड भर गया। इधर आ जाओ, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है उधर, ये वैसे पीएमटी में आया क्वेश्चन है 6 वाला। CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपने 6 वाला। तो इसको हम ओपन करते हैं पहले। CH डबल बॉन्ड COH, ठीक है। CH सही है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 8 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, क्या हो गया 9 सिग्मा प्लस 1 पाई। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से एक एक ऐसे क्वेश्चन बच्चे जो अच्छा स्टूडेंट है वो गलत नहीं होता उससे कि उसको नॉलेज आता नहीं, बता दिया तो वो पकड़ लिया, अच्छा बच्चा है तो उसको पता होगा 1 सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, अच्छा है उसको कर लेगा वो। लेकिन जब एग्जाम में होता है तो उसमें उस जल्दीबाजी में बेचारा गलत कर देगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही ऐसे सेट किए जाएंगे 9 सिग्मा 1 पाई नहीं। ज़्यादातर जनता जब हम लोग क्लास में रहते हैं पूछते हैं तो 8 सिग्मा 1 पाई बताते हैं, क्योंकि बेचारे इसको वो काउंट नहीं करते। बात समझ रहे हो कहाँ पे लैग, कहाँ पे दिक्कत आई? OH उसको भी अपने को ओपन करना है,
ये इसका मूल है। ठीक है, आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 7। 5 बच गया है ना, 5 और अगर 6, 5 बच गया। 5 ये था, 5 नंबर ये था CH3NH2, CHHN, अभी देखो ना इधर HH, ठीक है, सही है ना। 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं है ना, तो काम ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 की बात करते हैं। क्या करना है, पहला काम ओपन करना है, चाहे आपको लगे भी तो आराम से ओपन करके देख लेना है, क्योंकि एक नंबर बहुत मायने रखता है बेटा। ये है CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, यही तो है। ठीक है, आ जाओ, इसको पहले आपने ओपन किया, CH डबल बॉन्ड CHNH, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में क्या है 1 सिग्मा 1 पाई, 7 सिग्मा 1 पाई, बोलो बेटा सही है। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, लास्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देख लो। ये है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, देख रहे हो ना, ऐसे करना है काम। अभी तो पहले इसको खोलते हैं सबको, OH, तो इसको ओपन करोगे, बोलना तुरंत H डबल बॉन्ड CHOH, सही है। तो 1 2 3 4 5 सिग्मा प्लस 1 डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल क्या हो गया 6 सिग्मा 1 पाई, ये आंसर हो गया। बोलो बेटा सही है, कोई दिक्कत? चलो तो इसको एक बार देख लो। बात इसकी हम कर रहे हैं सिग्मा पाई, हमने सीधे बताया 1 सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। 8 एग्जाम्पल किए गए। अब इसमें कुछ फेमस क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में, उसको हम एक बार आपको बता देते हैं। और किस लेवल तक इसमें बात हो सकती है। एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा, बेंजीन, ये RPMT का क्वेश्चन है, स्टेट लेवल PMT राजस्थान का क्वेश्चन है। बेंजीन में सिग्मा बाय पाई, इसका रेशियो बताइए, ठीक है ना। ये कहाँ पे आया, PMT, RPMT जब होती थी तब ये क्वेश्चन आया। दूसरा, IIT रुड़की ने एक क्वेश्चन पूछा सिंपल सा, C2CN4 में, C2CN4 में सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। ये ऐसा मत मानना कि ये IIT क्वेश्चन है, क्योंकि है इजी और ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो पहले अपने इसकी बात करते हैं। तो बेंजीन है, तो बेंजीन को अपने करेंगे ओपन, CH 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 CH, ठीक है, ओपन कर लिया। ये काम बड़े सावधानी से करना है। अब सिंगल बॉन्ड काउंट करो, सिंगल बॉन्ड काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ गया 9 सिग्मा।
डबल बॉन्ड कितने बेटे? 3, तो 3 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई। हमसे क्या कह रहा है? सिग्मा बाई पाई का रेशियो 12/3 कितना आ गया? 4:1। बोलो, सही है? ठीक। अब इधर क्वेश्चन, इसको तो देख लेना। इधर देखो C2CN4 सोल्यूशन करने जा रहे हैं इसका। कई चीज़ें इसमें आ सकती हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर C2CN4 कई बार आया है, इसलिए हमें कई बच्चे इसका स्ट्रक्चर नहीं लिख पा, इसलिए हम जानबूझ के इसका बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि और भी आगे चीज़ों में ये पूछ सकता है। कोई यही नहीं कि सिग्मा पाई, इसमें हाइब्रिडेशन पूछ सकता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो C2CN4 C डबल बॉन्ड C, C2CN C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, कर लिया C2CN4। अब देखो सिंगल बॉन्ड इसमें कितने हैं? देखो सिंगल बॉन्ड इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा। डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा 2 पाई। टोटल 4 1 5, नहीं डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? 4 ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो 4 सिग्मा 8 पाई। सही है, 4 सिग्मा 8 पाई। भाई सिंगल बॉन्ड थे तो 4 सिग्मा लिख दिया, इसके लिए 1 सिग्मा 1 पाई लिख दिया है। एक ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, तो 4 ट्रिपल बॉन्ड 4 सिग्मा 8 पाई। टोटल काउंट किया 9 सिग्मा 9 पाई। अब भाई कितना इंटरेस्टिंग आंसर होता अगर जिसमें हमने पूछ लिया होता C2CN4 में सिग्मा बाई पाई का रेशियो क्या आता बेटा? 1। ठीक है, चलो समझ गए बात? समझ गए ना? चलें आगे। ठीक है, चलो साहब। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप कर लो। ये है, ठीक है ना, सिग्मा बाई पाई का मान बताओ, रेशियो बताओ। पॉज कर लिया, अपने किया, हम इधर कर दे रहे हैं सॉल्यूशन। ये है यूं, सही है, CH 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 CH। कितने सिंगल बॉन्ड है बेटा? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 डबल बॉन्ड, तो 2 सिग्मा 2 पाई। क्या हो गया? 8 सिग्मा 2 पाई। सिग्मा बाई पाई 8/2, क्या आ गया? 4। आंसर क्या आ गया? 4। तो सिग्मा पाई कर लोगे। कितना बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर हो उससे नहीं घबराना है बेटा आपको, उसको आराम से ओपन करना, ओपन करके नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये कैलकुलेट कर लो। 1 सिंगल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा, 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा 1 पाई, 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा 2 पाई। बोलो बेटा, और एग्जाम्पल करोगे? मिटा दें इसको। सिग्मा बाई पाई में कोई दिक्कत? कर लोगे ना? केवल आपको क्या करना है? ओपन करना है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग करने जा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन। क्या करने जा रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोग काउंट कर रहे थे पाई बॉन्ड। क्या काउंट कर रहे थे? पाई बॉन्ड की संख्या, यही कर रहे थे। अब करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभी तक जो बात कर रहे थे पाई बॉन्ड बता रहे थे, अब करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं, 1 डबल बॉन्ड, क्या 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 नेगेटिव चार्ज, क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पॉजिटिव चार्ज, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में 0 पाई इलेक्ट्रॉन। सही है, चलो भाई नोट कर लिया। ये इस पर भी वैसे ही सेम प्रैक्टिस करेंगे। इस पर भी 8, 10, 20 एग्जाम्पल करेंगे। उस एग्जाम्पल को आप बार बार देखना है। कौन? अब इसमें भी 2 ढर्रे बता रहे हैं। पीएमटी में जो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं सिंपल आए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पे आए हैं और इजी रहते हैं। आप कर लोगे, इसको बता रहे हैं, आप देखना इसको। ठीक है, ये पहले नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन से देखते हैं। तो 1 डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर देखना क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दिया। 2, 3, 5, 3, 8, 8 क्वेश्चन हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये वो क्वेश्चन, इसके बाद हम पीएमटी क्वेश्चन लिखेंगे, वो आप कर दिया काम। सही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से थोड़ा सा अगर जो स्टैंडर्ड लेवल पे बात होगी, थोड़ा सा पेपर टफ आएगा, वो क्या आएगा उसकी बात करेंगे। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। 1 डबल बॉन्ड कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 2। ये तो अभी ध्यान रखना है, आगे समय आने पर उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, क्या होता है। अभी तो पाई बॉन्ड, क्योंकि 12th पास बच्चे हैं तो इस बातों को समझ पा रहे होंगे। तो 1 डबल बॉन्ड, इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं? 2, 4, 6। सही है। 1 डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 डबल बॉन्ड बोलो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां देखो कितने डबल बॉन्ड है? 2, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 2 डबल बॉन्ड, क्या हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज में हाँ बिल्कुल सही, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ ध्यान दे रहे हो, इससे पता चल रहा है। साथ जुड़ो, अपना मेन मूल मकसद है कि साथ जुड़ना है पहले। ये देखो डबल डबल, कोई पॉजिटिव चार्ज इसमें नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। कितने डबल बॉन्ड हुए? 2 डबल बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा? शाबाश, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं। इधर आ जाओ, सीधे बताओ, कोई पॉजिटिव चार्ज इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। डबल बॉन्ड है, कितने हैं? 3। 1 डबल बॉन्ड में हाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
3 डबल बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सही है, इधर आ जाओ, तुरंत बोलो बेटा, खुद ही बोलो, शाबाश। 2 डबल बॉन्ड है, वेरी गुड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कितने हो जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें नेगेटिव चार्ज 2 है, डबल बॉन्ड 1 है, तो 2 2 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इतना आप जान गए। अब पीएमटी का हुबहू क्वेश्चन ही मतलब इसी स्टाइल में आया था, तो वो हम तुम्हें बताएंगे, तो उसको देख लो, अगर वो कर पा रहे हो तो ठीक। तो इसको मिटा दें, बोलो, चलो। ये पीएमटी में इस टाइप से क्वेश्चन आया था। इस टाइप से था कुछ, ठीक है, ऐसे था CH3 का आंसर। तो हमें ध्यान है इसका। तो अब इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने बताना। हाँ, स्ट्रक्चर खूब बड़ा कर देते और बड़ा कर देते, क्या हो जाता, तो 2 4 6 8, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 8। अब हमें ध्यान है उस साल बच्चों ने कैसे गलती की थी। अब इसमें जो क्वेश्चन में जानते हो, उस साल बॉन्ड भी आया था और पाई इलेक्ट्रॉन भी आया था क्वेश्चन। कई बच्चों ने बेचारा जल्दीबाजी में इसमें पाई बॉन्ड पढ़ लिया था, तो उन्होंने आंसर गलत कर दिया, 4 लगा दिया। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इसमें कोई टफ नहीं है, टफ है नहीं ना। अब इसमें थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो क्या है, तो सब लोग अब जुड़ो साथ, उसकी बात करेंगे हम। इसके 5 एग्जाम्पल करेंगे बेटा, समझ में आना चाहिए। अब जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा। तो देखो, सपोज करो ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। और इसमें पूछा कि इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ। कोशिश करो जरा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ बताओ जरा, देखो। होल पे चार्ज है, सुनो, कब ऐसा आपको देखना है कि आपको रोटेट करना है कि नहीं करना है। अगर होल पे चार्ज है, रोटेट कब करेंगे अपने, जब बॉन्ड पे होल पे चार्ज होगा। रोटेट कब करेंगे, जब होल पे चार्ज होगा, अन्यथा हमें रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो ऐसे है, हमें रोटेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। होल पे चार्ज होगा तो हमें ऐसा करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लिया हमने, ये है, यहाँ है डबल बॉन्ड, बॉन्ड बनता है तो प्लस माइनस, तो बॉन्ड जब तोड़ोगे तो भी क्या होगा, प्लस माइनस, सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, और यहाँ क्या हो गया, माइनस, ठीक है। तो ये हो गया -2, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक किया, प्लस माइनस, ऊपर होल पे क्या आ गया, -2। अब माइनस को अंदर लाओगे, जब माइनस अंदर आएगा तो माइनस किसके पास आएगा, प्लस के पास कि माइनस के पास, बोलो। बिल्कुल सही, माइनस किसके पास आएगा, प्लस के पास। शानदार बेटा, अब मजा आ रहा है यार, अब जुड़ रहे हो काम। तो ये 2 माइनस है, अंदर लाए तो क्या आ गया, माइनस। भाई इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, ये 2 माइनस लाए अंदर, ये चीज समझ रहे हो, गारंटेड है नीट क्वालिफाई कर जाओगे बेटा। अगर इसको हम 5 बार समझाएंगे, इससे टफ आपकी केमिस्ट्री में नहीं आना है। इतना IQ रखते हो तो लगा दो दाव, समझ गए। डबल बॉन्ड -2, फिर इसके पहले हमने 8 एग्जाम्पल किया, उसमें हमने कोई रोटेशन नहीं की,
क्यों नहीं की बेटा? क्योंकि होल पे चार्ज नहीं था। यहां पे देखो होल पे चार्ज है, ऊपर -2 है। एक बार और इसको बताने, रोटेट कब करोगे? जब होल पे चार्ज होगा। हम फिर एक बार बताएंगे आपको, ये देखो रोटेट कब करोगे? जब होल पे चार्ज होगा। ये है होल पे चार्ज है, तो बॉन्ड तोड़ोगे, यहां क्या आ गया प्लस, और यहां क्या हो गया माइनस, ऊपर क्या हो गया -2। ठीक है, सही है। अब इसको लाएंगे अंदर, माइनस को ले आए अंदर, तो ये क्या हो गया माइनस, और ये माइनस। यही बात तो कही, होल पे चार्ज था तो प्लस माइनस, माइनस अंदर ले आए तो ये माइनस और ये माइनस। अब टोटल गिन लो, 2 4 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा? मजा आया इस पे? शानदार क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है। इसमें रोटेट बॉन्ड कब ब्रेक करना है? जब होल पे चार्ज हो। प्लस माइनस किया, ऊपर -2 अंदर ले आए, माइनस किसके पास? प्लस के पास, माइनस माइनस 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है? लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, 4 एग्जाम्पल और कराएंगे, फिर पूछेंगे आपसे। ठीक, इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे, पर इतना छाप लो, दोबारा सेम मिटाएं इसको। चलो अब देखो, पहले तो हमें जो पूछ रहे हैं उतना बताओ, फिर आप करना। एक बार हमारी बात सुनो, होल पे चार्ज है ना? बिल्कुल सही। बॉन्ड ब्रेक करोगे? बिल्कुल सही, बॉन्ड ब्रेक करोगे। इसमें डायरेक्ट नहीं काउंट करना है। चलो 30 सेकंड में करो, तो हम करते हैं। देखो ये है डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या है? डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, यहां क्या आएगा प्लस, यहां क्या आएगा माइनस। कोई बच्चा कहे कि सर हमने ऊपर माइनस लिख दिया, नीचे प्लस लिख दिया, कोई गलत काम कर दिया? बिल्कुल नहीं बेटा, कोई गलत काम नहीं हुआ। ऊपर क्या है +2, सही है, +2। अब प्लस को कहां ले जाओगे? अंदर। प्लस किसके पास आएगा? प्लस किसके पास आएगा? माइनस के पास। तो प्लस, और प्लस अंदर आया, ये प्लस, +2 माइनस के पास आया तो प्लस। ठीक है, अब गिन लो, पॉजिटिव चार्ज में 0 0, और इसमें कितना आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बोल बेटा, सही है? सही है, सही है ना? मिटाएं? पकड़ रहे हो बात को? हमें बॉन्ड कब ब्रेक कर रहे हैं? जब होल पे क्या हो रहा है चार्ज। तो होल पे चार्ज था, प्लस माइनस कर दिया, +2। प्लस को किसके पास लाएंगे? माइनस पर। 2 प्लस है, 1 माइनस, प्लस आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा समझ गए? शाबाश, इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा रहे हैं इसको। अब इसको तुम करना, देखें जरा, देखें जरा क्या समझे, देखें जरा क्या समझे। चलो आ जाओ, बताओ जरा इसका। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंपाउंड? क्वेश्चन लिख सकते हो, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंपाउंड। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंपाउंड। चलो तब तक निकाल दिए होंगे बच्चे, तेज बच्चे हमारे निकाल दिए होंगे। और ये कर लिया समझो, नीट में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई करोगे यार तगड़ा। हमने खूब देखा है, 12 साल से ही देख रहे हैं। इस पे बच्चे को दिक्कत आती है, जिसकी दिक्कत आती है वो रहेगा, जो समझ गया, क्योंकि 5 बार इसलिए बता रहे हैं हम। 2 एग्जाम्पल किया, फिर तीसरा फिर करने जा रहे हैं। यहाँ -2 करो, कुछ भी हो सकता है, +3 -3 कुछ भी, तो वो -2 होता, -3 होता तो भी वही कार्यक्रम करते हैं। चलो पहले इसका करो, घुमाएं। चलो हाँ, 4 डबल बॉन्ड है, किसी एक ही को घुमाना है बेटा।
2 था तो 1 घुमाया था, 4 है तो 1, 20 है तो भी क्या घुमाना, और 72 डबल बॉन्ड है तो भी एक ही घुमाना है, 100 डबल बॉन्ड है एक ही डबल बॉन्ड को घुमाना है, तो हम एक को घुमा रहे हैं, ये ऐसे 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 प्लस और ये माइनस, ऊपर क्या आ गया -2। बोलो इसमें कोई लफड़ा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस माइनस को ला रहे हैं अंदर, तो माइनस कहाँ जाएगा, किसके पास, प्लस के पास, ठीक है। बोलो भाई सही है, सही चल रहा काम, कर लोगे ना। अब गिन लो, 2 2 4 6 8 10, कितने आ गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे समझ पा रहे हो बात, सही है ना। तो आपको क्या करना है, होल पे चार्ज दे रखा है तो एक डबल बॉन्ड पे प्लस माइनस लिख देना है, ऊपर ऊपर -2 है, अंदर ले आना है प्लस के पास, प्लस है तो किसके पास आना है, माइनस के पास। अगला एग्जाम्पल फिर दे रहे हैं, आपको देखना है काम, मिटाएं इसको, मिटाएं, सही है, मिटा दिया। अब आप करो क्वेश्चन, और हम टाइम आपसे लें, 1 मिनट से अधिक टाइम नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी पे कर दिया +2, क्या कर दिया, +2। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, सही है। होल चार्ज है, होल पे चार्ज है, तो बॉन्ड को क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे, बिल्कुल सही बात है, प्लस माइनस करोगे, प्लस कहाँ आएगा, अंदर, माइनस के पास, कर लोगे काम, चलो। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस और ये माइनस, होल पे क्या है, +2, सही है। प्लस ले आए किसके पास, अंदर माइनस के पास, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बोलो, यूं यूं यूं, प्लस, और यहाँ क्या हो गया, प्लस, सही है, ठीक है। अब गिन लो, पॉजिटिव चार्ज में कितना होता है, 0, हाँ बच्चे देखो बता रहे हैं, सही है, कितने बता रहे बच्चे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, शाबाश बेटा, 2 4 6, सही है, क्लियर। अब कई दिमाग में कई बच्चों के आ रहा होगा कन्फ्यूजन कि सर आप +2 -2 यही ले रहे हो, कोई और क्यों नहीं ले रहे, अरे ले सकते हो भाई, +3 ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज करो +3 ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, +3 इसके पे जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक और प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 एग्जाम्पल हो गए। पाई इलेक्ट्रॉन, मोटा मोटी कार्यक्रम सुन लो पहले पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन, हो गए सिंपल सीधे। कोई होल चार्ज अगर न रखा हो तो ये चीज लगा देना है, होल पे चार्ज दे रखा होगा तो हमें बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है ना। अभी हम तुम्हें देंगे, आपको बताना है कौन किस में बॉन्ड तोड़ना है, किस में नहीं तोड़ना है। होल पे चार्ज दे रखा होगा तो बॉन्ड तोड़ना है, प्लस माइनस करना है, -2 आया, अंदर ले गए, कर दोगे काम, सही है। चले बात आगे, ठीक, आओ अब क्वेश्चन लिखो, कंबाइंड क्वेश्चन लिखेंगे अपने 6 या 8, उसके बाद से आपसे पूछते हैं क्या है मामला। देखो, कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंपाउंड, कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंपाउंड, कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन,
1 2 ठीक है। अब देखो ये है बात। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, सीधी बात करेंगे तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं बोलो। अच्छा किसमें, हमें पहले बताओ कि किसमें हम बॉन्ड ब्रेक करके बॉन्ड ब्रेक करेंगे, किसमें डायरेक्ट काउंट कर लेंगे। इसमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नहीं करेंगे। इसमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नहीं करेंगे। कोई होल चार्ज है, नहीं ना। इसमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नहीं करेंगे। इसमें नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। बात समझ गए। तो इसमें तो सीधे लगाओ, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 2, इसमें घुमाना पड़ेगा, हमें रोटेट करना पड़ेगा बेटा। तो घुमाओ, बताओ खुद ही। इसको किया, यहाँ क्या करें बोलो प्लस, यहाँ क्या करें माइनस। होल पे क्या होगा -2, अंदर ले आए माइनस को, प्लस के पास क्या आ गया माइनस, ये माइनस। टोटल 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई सही है, क्लियर, शाबाश। तो ये काम अपने, ये एक होल चार्ज घुमाने वाला सीख गए इसमें, तो पाई इलेक्ट्रॉन की बात सीख गए अपने। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इतना काम कर लोगे, एक और कर लेते हैं, रुको एक और, विश्वास दिलाओ भाई, कर लोगे ना। सिंपल है तो सीधे पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव में 2, पॉजिटिव में 0। अगर होल पे चार्ज रखा तो एक पे प्लस माइनस किया, ऊपर वाला अंदर ले आएंगे, माइनस किसके पास जाएगा प्लस के पास, माइनस माइनस सीधे काउंट कर लिया। कर लोगे शायद में। चलो तो आगे चलते हैं। चलो अगली बात ये है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ, अगला चीज सीखना है कॉन्सेप्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन। लिखो व्हेन कार्बन, लिख लो पहले, व्हेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू, व्हेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू 1 कार्बन, when carbon direct attached to 1 carbon, then it is known as, when carbon direct attached to 1 carbon, then it is known as primary carbon. When carbon direct attached to 1 carbon, then it is known as primary carbon. ठीक है, and hydrogen, and को आगे, and hydrogen present at primary carbon is known as primary hydrogen. And hydrogen present at primary carbon is known as primary hydrogen. दोबारा ध्यान से सुन लो, when carbon direct attached to 1 carbon, then it is known as 1 degree carbon, मतलब primary carbon. And hydrogen present at 1 degree carbon is known as
1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है ना। जैसे CH3 CH3, आ जाओ। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक से है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है? एक से है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितना हुआ? 1। कितने हुए? 2। 1 और 2। और इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हुआ? 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हुआ? 6। सही है, सही है ना। अब यही लिखो, हेडिंग डालो, 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन। पहले लिखो इसमें, व्हेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू, व्हेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू, when carbon direct attached to 2 carbon, when carbon direct attached to 2 carbon, then it is known as 2 degree carbon. When carbon direct attached to 2 carbon, then it is known as 2 degree carbon. And hydrogen present at 2 degree carbon, and hydrogen present at 2 degree carbon is known as 2 degree hydrogen. ठीक है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब हमने 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन दोनों बता दिया है। अब बताओ आप कंबाइंड मैटर, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये कार्बन कितने से अटैच है? एक से, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने से अटैच है? 2 से, क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने से अटैच है? एक से, तो क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन। बोलो भाई, सही है। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हुए? बोलो 2। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए? बोलो 6। 2 डिग्री कार्बन कितने हुए? बोलो बेटा 1। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए? बोलो, सही है भाई। हमने तो यही बात की, 1 डिग्री कार्बन, व्हेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू 1 कार्बन, देन 1 डिग्री कार्बन, एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन, व्हेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू 2 कार्बन, देन इट इज नोन एज 2 डिग्री कार्बन, एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन इज नोन एज 2 डिग्री हाइड्रोजन। निकाल दिया काम, सही है, चापो। तीसरी बात आती है 3 डिग्री कार्बन। क्या आती है? 3 डिग्री कार्बन, TERTIARY, टर्सरी कार्बन। लिखो, पहले डिफिनीशन लिखो। व्हेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू, व्हेन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू 3 कार्बन, when carbon direct attached to 3 carbon, then it is known as 3 degree carbon. When carbon direct attached to 3 carbon, then it is known as 3 degree carbon. When carbon direct attached to 3 carbon, then it is known as 3 degree carbon. And hydrogen present at 3 degree carbon, and hydrogen present at 3 degree carbon is known as 3 degree hydrogen, and hydrogen present at 3 degree carbon is known as 3 degree hydrogen। ठीक है, आ जाओ इधर, CH3 CH CH3 CH3, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है? एक से, क्या हो गया? 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है? एक से, क्या हो गया? 1 डिग्री। इस कार्बन के बारे में बताओ कितने से अटैच है? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। ठीक है ना। तो 1 डिग्री कार्बन इक्वल टू 3,
1 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू 9। 2 डिग्री कार्बन इसमें कोई दिख रहा है, बताओ? 0। 2 डिग्री हाइड्रोजन कोई दिख रहा है? 0। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1। बोलो भाई, छाप लो इसको। अब लेते हैं 4 डिग्री कार्बन। फोर डिग्री कार्बन, क्वार्टनरी कार्बन। मिटा दें इसको, इसको मिटा दें। लिखो, when carbon direct attached to 4 carbon, when carbon direct attached to 4 carbon, then it is known as 4 degree carbon. When carbon direct attached to 4 carbon, then it is known as 4 degree carbon. When carbon direct attached to 4 carbon, then it is known as 4 degree carbon. And hydrogen present at 4 degree carbon is known as 4 degree hydrogen. And hydrogen present at 4 degree carbon is known as when carbon direct attached to 4 carbon, then it is known as 4 degree carbon. And ध्यान देना इस बात को, अंडरलाइन करो, and there is no 4 degree hydrogen. And there is no 4 degree hydrogen. ठीक है, दोबारा सुन लो। when carbon direct attached to 4 carbon, when carbon direct attached to 4 carbon, then it is known as 4 degree carbon. And there is no 4 degree hydrogen. ठीक है बेटा, आ जाओ बात। CH3 CH3 क्यों हमने कहा नो हाइड्रोजन? तो देख लो इसको, बात सही है। ये कार्बन कितने से अटैच है? 1 डिग्री, 1 से है ना, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये कितने से अटैच है? 4 डिग्री, 4 कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 12। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1। और 4 डिग्री हाइड्रोजन, जनरली एक ध्यान से सुन लो, 4 डिग्री हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, बात इसको कंबाइन करते हैं। क्या कंबाइन करते हैं? अगर कार्बन सीधे एक कार्बन से, 1 कार्बन अगर डायरेक्टली अटैच है 1 कार्बन से, तो क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन। और उसके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसी को क्या कहेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है। इफ कार्बन अटैच 2 कार्बन, देन इट इज नोन एज 2 डिग्री कार्बन, एंड हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली व्हेन कार्बन अटैच टू 3 कार्बन, देन 3 डिग्री कार्बन, और इसके पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन। व्हेन कार्बन अटैच टू 4 कार्बन, देन इट इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन, और देयर इज नो हाइड्रोजन, मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन जनरली क्या होगा? 0। ठीक है बेटा, चलें आगे क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो पहले। ये लिख दिया हमने, CH3 CH CH3 CH2 C CH3 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 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अब आपको बताना है इसमें। चलो एक बार आप ट्राई करो। अच्छा पहले बताओ, छोड़ो, इधर देखो।
ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 से है। ये 1 से है। ये देखो ये वाला 1 2 3 कितने से अटैच है? 3। ये है 2, ये है 1, ये है 1, ये है 1, ये है 4 डिग्री कार्बन। ठीक है। अगर कार्बन डायरेक्ट अटैच होगा 1 कार्बन से तो 1 डिग्री, 2 से डायरेक्ट है 2 डिग्री, 3 से है तो 3 डिग्री, 4 से है तो 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। हाइड्रोजन कितने उसमें? 3 6 9 12 15। बोलो बेटा, सही है। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? ये 2 से अटैच है तो ये क्या हो गया? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 3 डिग्री कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। 4 डिग्री कार्बन 1 है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन, शाबाश, 4 डिग्री हाइड्रोजन में क्या होगा? 0। ठीक है, बात पकड़ रहे हो? अब जुड़ रहे हो, मजा आ रहा है अब? सही है, मिटा दें इसको। फिर क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, उसका आंसर आपको बताना है। इसमें देखो आप CH3 CH2 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3, यही चीज़ें सारी बतानी है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। सही है। चलो बेटा, अब पहले देखो, पहले अपने सेट करो। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? बोलो। 1 से है। ये कितने से अटैच है? 2 से है। ये कितने से? 1 से है। ये कितने से? 3 से है। ये कितने से? 2 से है। ये कितने से? 1 से है। ये 1 है, ये 1 है, और ये क्या है? 4 डिग्री। बोलो। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 6 9 12 15। 5 कार्बन हो गए ना, कार्बन पूछ रहा 5, और हाइड्रोजन हो गए 15। 2 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1। 4 डिग्री कार्बन 1। 4 डिग्री हाइड्रोजन, फिर बताना बेटा। अरे शानदार, 0। ठीक है। अब सब कहोगे कि आपके दिमाग में चल रहा है कि सर इतना बड़ा आएगा क्वेश्चन कि हमें 1 डिग्री नहीं, कोई एक चीज़ आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा? क्वेश्चन लिखो, इसको मिटाएं, देख लो इसको। मिटा दें। चलो, क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखो। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सिंपल सी बात आएगी। ऐसे क्वेश्चन लिखा, हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन इन गिवन। ठीक है। ऑप्शन 2 4 6 8, ये है क्वेश्चन तरीका। बात पकड़ रहे हो? क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो ठीक है, देख लेते हैं। अब ये कार्बन कितने से अटैच है? 1 से है, 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है? 2 से है, 2 डिग्री। ये कार्बन 2 से 2 डिग्री। ये कार्बन 2 से 2 डिग्री। ये 3 डिग्री। ये कितने से? 1 डिग्री। ये कितने से? 1 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है? 2 डिग्री
हाइड्रोजन, शाबाश, 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछा है, तो हमें और किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। 2 डिग्री कार्बन देख लो कौन कौन से हैं, 1 2 3, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 4 6, थर्ड वाला ऑप्शन हो गया 6 हाइड्रोजन। ठीक है, सही बात है। एक क्वेश्चन और लिख लो, बताओ हाउ मेनी, क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी, ठीक है ना, इसको मिटा दें। हाउ मेनी 3 डिग्री हाइड्रोजन इन गिवन, थ्री डिग्री हाइड्रोजन इन गिवन, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ठीक है, आंसर बताओ तुरंत तुरंत, तेज। ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, ठीक है ना, सही है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए 2, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। इसके आगे भी कंटिन्यू अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बात सुनो, आज अपनों ने सीखा है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन। इसके आगे भी कल कौन से एमीन कैसे होगा वो सब बात करेंगे। अभी बात आप ध्यान दो, सिग्मा पाई बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है बात। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करी, एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन। होल चार्ज, बॉन्ड को ब्रेक कब करना है, रोटेट कब करना है, प्लस माइनस कब करना है बॉन्ड में, जब होल पे क्या दे रखा है वो चार्ज, नहीं तो सीधे लगाना है 1 डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, होल पे चार्ज वाली बात तो रोटेट करके प्लस माइनस किया, अंदर लिए गए, 5 एग्जाम्पल किए हैं, उसको देख लेना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन कर लोगे, इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है बेटा। इसका आराम से पॉज कर करके आराम से देखना, कोई चीज़ छूट गई तो उसको नोट कर लेना, कोई डाउट, अब जुड़ो बेटा हैं, फिर इसको आगे जैसे जैसे अपने जुड़े फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, आपसे बात करते जाएंगे, और कल अपने होमोलोगस की बात करेंगे, फिर अपने नॉमेनक्लेचर पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिक इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ को ध्यान से लिख के आराम से पढ़ना है। थैंक यू बेटा, बाय।